हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगी। टॉपिक रहेगा कि हम कैसे टू डिफरेंट डेट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दिनों को, महीनों को और सालों को। बेटर तरीके से समझने के लिए सिंपली हम एक एमएस एक्सेल की शीट पे चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दो हेडिंग्स हैं यहाँ पे, एक हाउ टू एक्सट्रैक्ट डे मंथ एंड ईयर फ्रॉम एनी डेट, और जो दूसरी हेडिंग है वो है हाउ टू एक्सट्रैक्ट डे मंथ एंड ईयर डिफरेंस फ्रॉम एनी टू डेट्स। ठीक है, पहले में हम एक डेट में से डे मंथ ईयर को एक्सट्रैक्ट करेंगे और दूसरे में हम दो डिफरेंट डेट्स को लेके उसमें से सेपरेट करेंगे, उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने दिनों को, महीनों को और सालों को। सबसे पहले ऊपर वाले की बात करते हैं, यानी कि इसकी डे निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली मैं यहां लिखूंगा इक्वल टू डे। यहाँ पे आपको तीन टाइप के डे मिल रहे होंगे, एक डे, एक डेज एंड एक डेज 360। तीनों का डिफरेंस बताना चाहूंगा। डे का यूज किया जाता है जब आपके पास एक सिंगल डेट हो। डेज का यूज किया जाता है जब आपके पास दो डेट्स हो, जैसे नीचे, वहां पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दिनों को निकालने के लिए। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम डेज का यूज कैसे करेंगे। और तीसरा आता है डेज 360। एक्चुअल में ये यूरोप में यूज किया जाता है क्योंकि वहां जो ईयर है वो 360 दिनों का बनता है। वो इसलिए क्योंकि वहां का हर एक महीना 30 दिन का है। ऐसा नहीं है जैसा कि हमारे एशिया में है 31 डेज, 28 डेज, 30 डेज। वहां हर एक महीना 30 दिन का बनता है, इसलिए वहां पे डेज 360 काउंट होते हैं आपके एक साल में। अभी डे की बात करेंगे, टैब की को हिट करेंगे। सीरियल नंबर के लिए हम इस डेट का यूज करेंगे और सिंपली मैं कर दूंगा एंटर। तो मुझे दिखाता है ये जो डेट है 1 जनवरी 1990, जो कि डेट ऑफ बर्थ है विनायक तिंगलू की, मान के चलते हैं। जो ये दिन है ये पहला दिन है, मतलब महीना जो जनवरी का महीना है उसकी पहली तारीख है। और ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही भी बता रहा है ये। महीना निकालने के लिए इक्वल टू मंथ। ईओ मंथ जो होता है वो मैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। मंथ लेने के बाद मैं टैब की को हिट जब करता हूं तो मेरे को सीरियल नंबर मांगता है, सेम इसी को लूंगा मैं और एंटर की को हिट कर दूंगा। तो ये दिखाता है ये भी पहला ही है, क्योंकि जनवरी जो है वो साल का पहला महीना होता है। और ईयर के लिए हम ईयर का ही यूज करेंगे। टैब की को ईयर फ्रैक्शन जो होता है ये दो डेट्स में यूज किया जाता है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज किया जाता है। अभी ईयर को लेते हैं, टैब की को हिट करते हैं, इसको ले लेते हैं और कर देते हैं एंटर। 90 साल आता है। अब आपने बार बार रिपीट नहीं करना है, आपने जस्ट डबल क्लिक। तो देखिए ये 21वां दिन आता है इस महीने का, बिल्कुल सही है, 21 मार्च 1989। ये 3 और ये 1989। तो सारे डेज, मंथ एंड ईयर्स आपके सामने सेपरेट होकर आ चुके हैं एक सिंगल डेट में से। तो अब बात करते हैं हाउ टू एक्सट्रैक्ट डे, मंथ एंड ईयर डिफरेंस फ्रॉम एनी टू डेट्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको पहले वो एग्जांपल्स बताता हूँ डेज और डेज का। जस्ट लाइक यहाँ पे दो डेट्स है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल टू डेज, टैब की को हिट करूंगा, एंड डेट यानी कि लास्ट डेट, जो बड़ी डेट हो। बड़ी डेट तो 5 मई 2020 आएगा, क्योंकि ये तो छोटी है, 90 है, ये 20 है। इसको लेंगे, कॉमा का यूज करेंगे और स्टार्ट डेट में इसको ले लेंगे। तो ये डेज बता देगा आपको कितने हैं। ये यहाँ पे रहने देता हूं मैं, सो दैट कि आपको पता चल सके। ईयर फ्रैक्शन जो मैंने आपसे ऊपर कहा था उसका यूज कर लेते हैं, जिसके लिए मैं सिंपली लिखूंगा इक्वल टू वह ईयर फ्रैक, ठीक है, जिसको फ्रैक्शन कहा जाता है। स्टार्ट डेट, एंड डेट, ठीक है। स्टार्ट डेट मेरी कौन सी रहेगी, स्टार्ट डेट ये रहेगी। एंड डेट कौन सी रहेगी मेरी, वो मेरी ये रहेगी, है ना। कॉमा का यूज करेंगे। बेसिस में पूछता है, एक्चुअल चाहिए, एक्चुअल 360, एक्चुअल 365, एक्चुअल 365 चाहिए हमें, क्योंकि हम यही यूज करते हैं। एंटर, दैट्स इट। 30.3614 जो आपको यहाँ पे आ रहा है, ये आपको ये किस में दे रहा है, ये फ्रैक्शन में दे रहा है आपको, ईयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये भी इधर रहने देते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा एक तीसरा तरीका भी बताऊंगा आपको मैं ईयर निकालने का। जस्ट लाइक मैं लिखता हूँ इक्वल टू, ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे या ब्रैकेट को बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले मैं आपको करके दिखाना चाहूंगा। दिस वन माइनस दिस वन डिवाइडेड बाय 365 एंड दैट्स इट, एंटर। तो ये कुछ अलग ही रेशियो मुझे दे रहा है, ये दे रहा है मुझे 43,865। क्यों गलत दे रहा है मुझे ये 30 क्यों नहीं दे रहा मुझे साल का, क्योंकि मैंने तो ठीक किया था अपने हिसाब से। मैंने लिखा था इसमें से इसको माइनस करो, जितने दिन आते हैं उसको डिवाइड बाय 365 करो, क्योंकि हमारा साल 365 दिन का होता है। पर इसने गलत क्यों दिया, इसने गलत इसलिए दिया क्योंकि हमारा ये जो फॉर्मूला यहाँ पर है ये कहीं ना कहीं बॉड मास की तरह वर्क करता है, जस्ट लाइक ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। तो सबसे पहले डिवाइड करेगा, क्योंकि बॉड मास में सबसे पहले डिवाइड ही आएगा। ब्रैकेट ऑफ
ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, डी मतलब डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड एंड देन सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट सबसे लास्ट में होता है, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले माइनस करें उसके बाद डिवाइड करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ब्रैकेट का यूज कर लूंगा और यहाँ पे भी मैं ब्रैकेट का यूज कर लूंगा। ठीक है, एंटर की को हिट करता हूँ तो अब मुझे सेम वैल्यू दे रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये मैंने आपको साइड पे सिखाया है, अभी आपको मैं एक प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा और फिर ये भी बताऊंगा ये चीजें मैंने यहाँ पे क्यों नहीं इस्तेमाल की। ठीक है, तो डेज निकालने के लिए सिंपली हम यूज करेंगे फॉर्मूले का डेटेड इफ का। लिखेंगे इक्वल टू डेटेड इफ। डेटेड इफ लिखने के बाद टैब की को मत हिट कीजिएगा, जस्ट ब्रैकेट दीजिएगा। ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद आप इस डेट को लीजिएगा, कॉमा का यूज कीजिएगा, फिर दिस वन कॉमा। अब आपको क्या चीज चाहिए, आपको निकालना है अपनी डेज। डेज के लिए हम कोट्स पे लिखेंगे डी, जस्ट डी, कोट क्लोज, और फिर एम्परसेंड का यूज करेंगे जिसे एंड भी कहा जाता है। कोट शुरू करेंगे और कोट में एक स्पेस देंगे, नहीं तो ये सब जुड़ा हुआ आएगा। अब मुझे डेज चाहिए ना, तो मैं सिंपली यहाँ लिखता हूँ DAYS डेज, कोट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पे मुझसे कोई गलती हुई है, लेट इट चेक कहाँ पे गलती की है मैंने। डबल क्लिक करता हूँ, एग्जैक्टली डेज के बाद ब्रैकेट नहीं आएगा, ब्रैकेट आएगा आपके यहाँ पे जहाँ पे आपका एंड खत्म होता है, यानी कि एम्परसेंड से पहले यहाँ पे। अब मैं एंटर क्लिक करूंगा तो मुझे दिखाता है 11082 डेज, जो कि आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है इस जगह पे। अब ये तो डेज निकाल दिया, अब मंथ निकालने के लिए हम फिर इसी डेटेड इफ का यूज करेंगे। मर्जी है आपकी, आप इसको उठा के कॉपी करके पेस्ट करके थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे या फिर से पूरे प्रॉपर तरीके से करेंगे। मैं फिर से ही करूंगा, मैं लिखूंगा डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस डेट देन दिस वन कॉमा कोट, और इसमें लिखूंगा मंथ, कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एम्परसेंड, स्पेस, कोट, इसमें लिख दूंगा मैं अब मंथ्स है ना, स्पेस देके MONTHS। देखिए अगर मैं स्पेस ही दूंगा तो होगा क्या, मैं आपको दिखाना चाहूंगा MONTHS और कोड क्लोज एंड एंटर, तो दिखाता है 364 मंथ्स। पर देखिए 4 के साथ M जुड़ा हुआ आ रहा है, इसमें स्पेस नहीं है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ एम्परसेंड के बाद आप कोड देते हैं, उसके बाद स्पेस दीजिए, उसके बाद लिखिए डे लिखना है, मंथ लिखना है, ईयर लिखना है, वो लिख लीजिए, एंटर। और फाइनली ईयर की बात करते हैं तो ईयर की लिखेंगे इक्वल टू DATED डेटेड इफ ब्रैकेट बिगिन, इन सेल्स की सिलेक्शन कर लेता हूं दोनों की, कॉमा का यूज करता हूं, कोट में लिख देता हूं ईयर, कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एम्परसेंड। यहां पे स्पेस दे या ना दे जरूरी नहीं है, बस कोट के बाद आपने एक स्पेस देनी है, ईयर्स, कोट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए 30 ईयर्स, तो 30 ईयर आपको यहाँ पे भी आ रहा था। अब आप कहेंगे कि इसमें 30.36164 आ रहा है, क्या हम इस तरीके से 30 ईयर नहीं निकाल सकते? तो निकाल सकते हैं। क्या करना है आपने इसकी सिलेक्शन करनी है, आपको फॉर्मेट सेल्स को ओपन करना है, या तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स कीजिए जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, या तो आप क्या काम करेंगे, सिंपली कंट्रोल 1 को प्रेस करेंगे। सिलेक्शन के बाद पहले सेल की सिलेक्शन करेंगे, फिर कंट्रोल 1 को प्रेस करेंगे, तो आपको यहाँ पे कस्टम मिलेगा। कस्टम में आप देख सकते हैं ये जो जीरो है ना, सिंगल जीरो, आपने इसको लेना कर देना, ओके, तो यही 30 आपको यहाँ मिल जाएगा। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इतना करने के बाद सिंपली इसकी सिलेक्शन करेंगे और डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपके पास सारा रिजल्ट आ जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आई होप आप सीख गए होंगे कि कैसे आप दो डेट्स को या सिंगल डेट्स से आप डे मंथ ईयर कैसे निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।